नमस्कार। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, पिछले 1-2 सप्ताह से कोई भी हार्वेस्टिंग वीडियो आपके साथ साझा नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए आज मैं अपने छत पर कुछ हार्वेस्टिंग करने के लिए आई हूँ। तो आज का ये हार्वेस्टिंग वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मुझे क्या क्या मिलता है मेरे छत से हार्वेस्ट करने को। सबसे पहले तो देखिए ये भज्जी चिल्ली कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसमें थोड़े से फल बनने शुरू हुए हैं और पीछे ये देखिए ये एक लॉन्ग बीन्स का जो बरबट्टी कहते हैं उसका भी पौधा अपने आप ही आ गया है और उसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। मैंने सोचा ही नहीं था इसको, पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बरबट्टी का पौधा भी बढ़ रहा है। तो देखिए भज्जी चिल्ली कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए ये एक दूसरा पौधा है भज्जी चिल्ली का, इसमें भी अभी फल लगने शुरू हुए हैं। अभी इसमें एक ही फल आया है और बाकी देखिए ये सब फूल बन रहे हैं। अभी थोड़े दिन में ये भी फल बन जाएंगे। तो देखिए जब ये भज्जी चिल्ली में इस तरह से बड़े बड़े मिर्ची लटकेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये पूरा पौधा फलों से लद जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, आपको इसको तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। मेरे पिछली बार जो भज्जी चिल्ली लगाया था उसमें ऐसे ही फल लग गए थे, तो मैं कितने दिन तक मैं ऐसे छोड़ती रही। मेरी फ्रेंड मुझे बोल भी रही थी कि ये हार्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसे देखने में ही, बस बार बार छोड़ देती थी। और ये इधर देखिए ये फ्रेंच बीन्स, ये भी अभी एक ही बेल लगा हुआ है और इसकी भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन आज इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी। और ये देखिए ये बाकला, फाइनली मुझे बाकला याद आया कि कैसा होता था। ये देखिए इसे जब मैंने देखा तो मुझे याद आया, तो इसे मैंने लगाना आपको बताया कि ये मैंने पहली बार लगाया है। मेरे ख्याल से बचपन के बाद में ये पहली बार ही खाऊंगी बाकला। तो देखिए ये बाकला, लेकिन मैंने बाकला लगाने में थोड़ी गलती कर दी कि इसे मैंने एक आध कंटेनर में ही लगाया है। इसे बहुत सारे में लगाना चाहिए था ताकि मुझे ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती। अगली बार से मैं इसे ज़्यादा कंटेनर्स में लगाऊंगी। और गोभी तो अभी हार्वेस्ट करने के लायक बिल्कुल नहीं है। और इस मिर्ची के पौधे में भी देखिए मिर्ची बहुत अच्छे से अब आने लग गए हैं, लेकिन अभी ये मिर्ची इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हार्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि इसे हार्वेस्ट करूँगी भी तो बिल्कुल तीखा ही नहीं होगा, तो वेस्ट हो जाएगा ये। देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं देखिए। तो अब ये मेरा मिर्ची का पौधा भी फलने लगा है। जैसे मैंने पुराना निकाल के फेंका, अब मेरा नया फल रहा है। और ये मूली के पौधे देखिए, ये मैंने छोटे से कंटेनर में ऐसे ही डाल दिया था, उस समय बारिश हो रही थी, कुछ भी नहीं उग रहा था। तो मूली इस बार अच्छी नहीं है। और इधर देखिए ये मटर, देखिए इसमें ये फलियां बनने लग गई है। और ये हरे हरे पौधे में सफ़ेद फूल कितना सुंदर लगता है मटर का। आप जब भी कभी, पता नहीं मटर के फार्म में कभी गए हैं कि नहीं, मटर के खेत में जाइएगा तो आपको दूर से ही देखने में ही इतना सुंदर लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं मटर को केवल साग के लिए लगाती हूँ, लेकिन इनमें फलियाँ आने लग गई तो मैंने इसे छोड़ दिया। वैसे भी कुछ नए पौधे नहीं हैं अभी, तो मैंने छोड़ दिया है। और ये नेनुआ देखिए, इसकी आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगी क्योंकि ये बड़े हो गए हैं हार्वेस्ट करने के लिए। और देखिए ये आपको मैं जब दिखा रही थी तो मेरी फ्रेंड आ गई है, गार्डनिंग फ्रेंड छत पर। तो अच्छा हुआ सही टाइम पर वो आई है, क्योंकि अभी मुझे हार्वेस्ट करने में उसकी मदद लेनी होगी। नेनुआ अकेले हार्वेस्ट करने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती, तो फ्रेंड आ गई है तो अब तो देखिए और अच्छा रहेगा पूरा हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के साथ साथ बात। तो ये मुझे इतने नेनुआ मिल गए। और ये करेला देखिए सफ़ेद वाला, मैंने इसे पहली बार लगाया है। ये एक करेला मैं लगाने के लिए ही लेके आई थी, क्योंकि करेला मैं खाती तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा था तो मैं ले आई। और ये देखिए ये है मेरा सरसों का साग। इसे देखकर तो लग रहा है सच में किसी खेत में आ गए हैं, सरसों के खेत में। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आज इसकी तो हार्वेस्टिंग पक्का होगी। देखिए, तो अब देखिए फ्रेंड भी है बात करने के लिए, और
इतनी अच्छी क्यारी है जिसमें से ये हार्वेस्टिंग करनी है। तो देखिए मैं पूरा पूरा इसे अब निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड के साथ बातें करते करते ये पूरा ऐसा लग रहा है कि सचमुच में गांव में मैं खेतों की क्यारियों में पहुंच गई हूँ। क्योंकि जब भी हम छुट्टियों में गांव जाते थे तो उस समय जो भी साग लगा हो, हम लोग गांव में सारे बच्चे मिल के जाते थे हार्वेस्ट करने के लिए। खूब बातें करते रहते थे, मस्ती करते थे और ये सागों की हार्वेस्टिंग करते थे। तो आज यहाँ फ्रेंड भी आ गई है तो बातें भी हो रहा है और हार्वेस्ट भी हो रहा है। ऐसे देखिए मैं पूरा मुट्ठी भर भर के इसमें से निकाल रही हूँ। तो पूरा एकदम गांव की यादें ताज़ा हो गई है मेरी बचपन की। और मुझे ये साग जो भी मैं नहीं भी खाती थी उसको तोड़ के लाने में मुझे बहुत मज़ा आता था खेतों से। तो आज तो मुझे सचमुच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव के खेतों में ही आ गई हूँ। तो सरसों बहुत जल्दी लग जाते हैं। और साथ ही में देखिए इस तरफ ये मैंने मेथी भी लगाया था उसी दिन। तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेथी भी सरसों की तरह ही जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सरसों जितने बड़े नहीं हुए हैं अभी। इसे अभी हार्वेस्ट करने में 5-6 दिन लग जाएगा। लेकिन सरसों इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए हैं। और साथ में इधर ये पालक भी हैं देखिए। तो ये पालक भी अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उतने बड़े नहीं हुए कि इसे हार्वेस्ट कर सकूं। पालक भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इन सब को मैंने एक ही दिन लगाया था और सबके लगाने का वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो देखिए आपने देखा कि मैंने पालक लगाया था, मेथी लगाया है, लाल भाजी भी उसी दिन लगाया है। तो इन सब में, और ये लाल भाजी भी इतनी जल्दी नहीं बड़े होते हैं। इन सब में सबसे लेट थोड़ा लाल भाजी लगेगा, समय लगेगा उसे हार्वेस्ट में। पालक और मेथी तो मिलने लग जाएंगे। तो ये देखिए ये लाल भाजी भी अभी इतना ही हुआ है, इसे तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो जल्दी ग्रो करता है वो है सरसों। क्योंकि देखिए सरसों 20 दिन में मुझे हार्वेस्ट करने को भी मिल गया है। और पालक मेथी भी आपको बस इससे 4-5 दिन बाद ही मिल जाएगा। इस बार सरसों के साग के लिए बार बार दुकान वाले के पास रिक्वेस्ट के लिए नहीं जाती कि भैया कल लेके आना, मेरे लिए लेके आना। तो इस बार अपने घर से ही मुझे सरसों के साग प्रॉपर एकदम मेरी रिक्वायरमेंट की मिल जा रही है। और सरसों के बीज डालते ही 2 ही दिन में अंकुरित हो जाते, तो इतना आसानी से ये लग जाता है। और अगर आप सर्दियों में साग ही सबसे ज़्यादा आपको खाने को मिलता है तो आप क्यों ना लगाएं। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। और आपने देखा कितना कम मिट्टी डाला था मैंने इसमें। और किचन वेस्ट डाल के हम जो कंटेनर्स भरते हैं तो उससे ये जो नाइट्रोजन पौधों को मिलता है, तो नाइट्रोजन से ग्रीन लीफी वेजिटेबल के लिए तो बेस्ट होता है, क्योंकि उससे तो सिर्फ बढ़ना है तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। देखिए आप कितने अच्छे ग्रोथ हैं। और अभी मैं इसमें बीच बीच में जो भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं उनको मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर उनमें थोड़े दिनों में फूल आ जाएंगे। और एक साथ इतना सारा साग तो उपयोग नहीं कर सकती, तो आज मैं थोड़े से ही तोड़ रही हूँ। उसमें भी जो गोभी के आसपास लगे हुए हैं उनको तोड़ रही हूँ। और इसमें जो कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए हैं उनको मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने थंबनेल में भी आपसे कहा है कि खेतों जैसी हार्वेस्टिंग तो नहीं, लेकिन खेतों की पूरी यादें ताज़ा हो गई। देखिए इस तरह से साग हार्वेस्ट करने से मेरी बचपन की जो हम खेतों में जाके हार्वेस्टिंग करते थे वो पूरी यादें इस तरह से ताज़ा हो गई है। और ये साग को इस तरह हार्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उससे आपको खुशी इतनी होती है कि आप उसे बार बार एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता चल ही रहा होगा कि इन साग के मिलने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्योंकि जब से साउथ में आई थी तो ये सब साग खाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि अभी तो एक पिछले साल 1 आध साल से कुछ मिलने भी लग गया है, नहीं तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। तो जब घर गए तभी खा पाए, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से अब गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग जो है ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन के रूप में मेरे सामने आया है कि
जो चीज़ें भी मेरी पसंद की है और मुझे यहाँ नहीं मिल पाती थी उन्हें मैं अब ग्रो कर पा रही हूँ। तो देखिए कितना सारा साग मुझे मिल गया है। और इधर ये टमाटर देखिए, ये वाइन वैरायटी है। मैं कोई भी टमाटर के बीज नहीं ख़रीदती हूँ, मैं तो जो भी घर में टमाटर आते हैं उसी को डाल देती हूँ। तो देखिए ये बीज वाइन वाला होगा, तो इसलिए ये जो वाइन वाले टमाटर होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक आपको फ्रूटिंग करते रहते हैं। और देखिए टमाटर मुझे लगातार मिल रहा है, ये तो नहीं है कि खेतों के जैसे या खेतों से ज़्यादा मुझे बहुत सारा टोकरी भर भर के मिल रहा है, लेकिन टमाटर मैं ऐसे प्लानिंग से लगाती हूँ कि टमाटर की कंटिन्यूएशन में मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहे। वैसे भी मैं एक साथ बहुत सारे पौधे नहीं लगाती, क्योंकि एक साथ इतने सारे लगा दो तो उससे बहुत सारे आपको एक साथ फ्रूटिंग मिलेगी और एक साथ आप इतने सारे टमाटर का उपयोग भी नहीं कर सकते। ये देखिए ये एक टमाटर है, इसे चूहे ने खा लिया है। वैसे मेरे छत पे कभी चूहे नहीं आते थे, इधर 1-2 दिन से देख रही हूँ कि ये चूहे आ रहे, टमाटर खा रहे। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा एक जो रिज गार्ड का बेल था उसे ही काट दिया पूरा। तो अभी देखते हैं इसका क्या उपाय किया जा सकता है। और टमाटर के बारे में आपको बता रही थी कि देखिए हर सप्ताह मुझे कम से कम 2.5 से 3 किलो तो टमाटर मिल ही जा रहा है। और 3-4 जने की फैमिली के लिए इतना तो बहुत होता है, इससे ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते हैं। आपको अगर सप्ताह में 2.5 से 3 किलो टमाटर अपने घर से प्योर फ्रेश और ऑर्गेनिक मिल जाती है तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। हम एकदम प्योर टमाटर खा रहे हैं। और जब हमारे पास पौधे ना हो, नहीं, जिस बार नहीं हो पाता, कई बार ऐसा होता है सब कुछ सही से लगाने के बाद भी हमारा कभी मौसम का प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मार्केट तो है ही उस समय, तो हम मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन हमें थोड़े भी पौधे इस तरह से लगाना चाहिए ताकि हमें एकदम जितना भी हम खा रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा तो हम शुद्ध खा पाएँ। और मूली तो देखिए मूली नहीं है, तो इसलिए मूली को मैं नहीं दिखाऊंगी इसकी हार्वेस्टिंग। एक निकाल रही हूँ, बस मैंने एक मूली निकाला है, देखिए। तो देखा आपने, बिना ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग के भी बस गार्डन में घूमने से ही ऐसा लगा कि खेतों में आ गए हम। तो देखिए ये मुझे कुछ नेनुआ, थोड़े से टमाटर और ढेर सारे सरसों मिल गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।